बीजेपी के शासन में इतना माहौल खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल 100% करण सिंह दलाल पर भरोसा है। देखो दलाल साहब की जीत मैडम लगभग 30-40 हजार के बीच में होनी है, सच्चाई तो ये है। आज मैडम खंडेलवाल जी बहुत ही ऐसा उत्साहित इलेक्शन मैंने देखा नहीं। रोज हमारे सैकड़ों इलाके के सभी वर्ग और सभी समाज के जवान बुजुर्ग सभी इतना समर्थन और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैंने ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। आज LIC के जितने भी वर्किंग एजेंट हैं वो बाकायदा बैनर लगा करके सभी बिरादरी के नौजवान आकर के समर्थन दे के गए हैं। अभी हमारे दुकड़िया पे जो मोहल्ले से आए हैं, उससे पहले प्रजापत समाज के हमारे सरपंच साहब हैं हसापुर से, वो अपने समर्थन दे के गए हैं। उससे पहले इस्लामाबाद के हमारे भाई शेर सिंह है, वो समर्थन दे के गए हैं। और नगला नाई अपना कुलैना गांव से, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, इतना समर्थन मैंने कभी देखा नहीं जितना समर्थन मिल रहा है। और इलेक्शन हर रोज एक तरफा होता जा रहा है। तो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है सभी समाजों का, क्या लगता है निश्चित है? जी जीत बिल्कुल निश्चित है और लोगों को बीजेपी से बहुत नाराजगी है और जिस तरह की ये हरकतें आप बीजेपी कर रही है उससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। तो हमारे इलाके की 36 बिरादरी इस चुनाव में विधानसभा पलवल के चुनाव में बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के मेरा समर्थन हो रहा है और जीत निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। कांग्रेस भी नहीं, हम पार्टी का वफादार नहीं, मैं तो दलाल साहब का वफादार हूँ। हम व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं। मैं करण सिंह दलाल से मतलब है, पार्टी जिसमें करण सिंह दलाल रहे वही पार्टी अच्छी है। हम उसे ऑलरेडी पहले से हैं। कुछ हमारे भाई है जो LIC के, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है और सब लोगों ने आस्था दिखाते हुए कांग्रेस में ये पूरा भरोसा दिलाया है कि जितने जितने बीमा जिसने करे हैं वो उतने वोट कम से कम दलाल साहब को दिलाएगा। सबने आश्वस्त किया दलाल साहब को, क्योंकि हमारी एक फर्जी यूनियन पहुंच गई थी गौरव गौतम जी के पास किसी होटल में, जी समर्थन दे दिया एसोसिएशन ने, जबकि हम भी LIC एजेंट है, हम भी उस यूनियन में शामिल है। हमसे आज तक कोई सलाह मशवरा, कोई मीटिंग नहीं दिया गया। तो आज हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ लगभग 500 550 अभिकर्ता आए हैं जिन्होंने आज दलाल साहब को समर्थन दिया है और उनका अभिनंदन किया है। देखो बिल्कुल झूठी थी, इस तरह से तो झूठी थी तो उसमें भी LIC एजेंट, लेकिन इस तरह से झूठी थी। कोई एसोसिएशन की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, मीटिंग होकर कोई डिसीजन नहीं हुआ था किसका हमें समर्थन करना किसका नहीं करना है। अगर लोग अपनी मर्जी से करेंगे तो हमारे यहाँ 1250 लगभग एजेंट है, फिर तो सब अपने अपने घर अलग प्रत्याशी का करते रहेंगे। एसोसिएशन का बैनर इस्तेमाल क्यों करते हो आप लोग? एसोसिएशन में बैनर जब इस्तेमाल होना चाहिए जब हमारी मीटिंग हो, सब लोग सामूहिक फैसला करें तब। तो अब LIC के जितने एजेंट हैं वो दलाल साहब भी अधिकांश अभिकर्ता जो है मोर देन 90% अभिकर्ता आज दलाल साहब के साथ हैं और उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि हम अपने गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में हर तरह से दलाल साहब की वोटों के लिए प्रचार करेंगे। जैसे लगातार कांग्रेस का कुर्बा बढ़ता जा रहा है, हर तरफ से समर्थन मिलता जा रहा है, क्या कहोगे जीत को लेकर कितने आश्वस्त? मैडम भारी बहुमत से जीत है, कम से कम 50,000 प्लस जीत है दलाल साहब की। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा वालों से बार बार यही बात कहता हूँ, मुझे ये बताओ हमारे संग दिक्कत क्या थी? हमारे पलवल का हाईवे फ्लाईओवर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की पैदाइश है। पलवल से होडल चलो 6 लेन फ्लाईओवर है, पलवल से बल्लभगढ़ चलो 6 लेन फ्लाईओवर है, हमारा फ्लाईओवर 4 लेन क्यों है? ऐसा क्या हुआ हमारे साथ? अलावलपुर रोड पे फ्लाईओवर को उतर जाइए, एक गड्ढा पिछले 10 साल से भरा हुआ है, आज भी पानी खड़ा हुआ, कोई जाकर देख लो। कहाँ किए सरकार ने काम? केवल व्यक्ति बदलने से ये सारे काम हो जाएंगे क्या? कोई सवाल नहीं पूछेगा? करण सिंह दलाल रहेगा, वहां रहेंगे। वो लोग तो जातिवाद फैलाते हैं, आप फलान जाति हो, आप फलान जाति हो, आप हमारे हो, आप उसके हो। हमारे लिए कोई जाति नहीं है। कोई गांव समाज जब बनता है, जब उसमें 36 बिरादरी शामिल होती है, हर जाति हर वर्ग का लोग शामिल होता है। आज हमारी अभिकर्ता जो यूनियन आई है, इसमें टोटल जितनी भी जातियां हैं, एक आध जाति कहूँ, सारी जातियों की लीडरशिप आज आपके सामने खड़ी हुई है, 36 बिरादरी। थैंक यू। देखो दलाल साहब की जीत मैडम लगभग 30-40 हजार के बीच में होनी है, सच्चाई तो ये है। हम पूरे इलाके का सर्वे कर रहे हैं, हम लगभग 100 गांवों में घूम रहे हैं, क्योंकि हम LIC एजेंट हैं, हम घर घर में जाते हैं। एक एक आदमी की 1-1 हजार पॉलिसी है, तो 1-1 हजार आदमी हम घर में बैठते हैं, लेडीजों से बात करते हैं, माता बहनों से बात करते हैं। उनकी अंदर की भावना ये है कि करण दलाल जैसा, ऐसी शख्सियत, ऐसा कद्दावर नेता, हर आदमी के दुख में, दर्द में, हर तरीके से हेल्प करने वाला इलाके की, और इलाके की सुनने वाला, और सबसे बड़ी खासियत है कि गरीब की सुनने वाला। अमीर की तो हर आदमी सुन सकता है,
जो गरीब की सुनने वाला एक ऐसा हमारे इलाके का ऐसा कद्दावर नेता है जो गरीब के साथ हमेशा रात दिन खड़ा रहता है। तो लोगों की अपनी भावनाएं जुड़ाव हैं। 10 साल बीजेपी का शासन देखा है, बीजेपी के शासन में इतना माहौल खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई पुलिस प्रशासन सुनने वाला है, कोई डिपार्टमेंट सुनने वाला नहीं है। लोगों को, बच्चों को बेरोजगार बैठे हैं, ऐसा कौशल डिपार्टमेंट बना दिया, चाहे कोई MBBS करा के आ जाए उसको भी 20,000 की नौकरी मिलनी है। 20,000 की नौकरी में बच्चे नहीं पलेंगे। ऐसी हालत आज प्रदेश की है। एक बिरादरी को करके बना दिया, तरह तरह की बिरादरियों में बांट दिया, ऐसा घोल घोल दिया, ऐसा जहर घोल दिया सभी के अंदर। हर वर्ग नाराज है, 36 बिरादरी नाराज है। सभी लोगों को काम चाहिए, ना कि बिरादरीवाद चाहिए। मंदिर गांव गांव है, इन्होंने मंदिरों में बांट दिया, तरह तरह की लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया, जो कि उस बात से मतलब नहीं है। हमें अपना रोजगार चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें वो सुविधाएं चाहिए जिन सुविधाओं से ये हमें दूर ले जा रहे हैं। दलाल साहब ने नहीं मैडम, दलाल साहब तो हर आदमी का हेल्प करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब 10 साल हुड्डा साहब का शासन रहा है उस समय दलाल साहब ने जो नौकरी लगाई है वो रिकॉर्ड है पलवल क्षेत्र से। और वो बड़ी बड़ी शिक्षा के उसमें जो नौकरी लगाई है, उन लोगों को, गरीब लोगों को इतनी हेल्प की, इतने रोजगार दिए, चाहे वो कंपनियों की बात हो, हर जगह रोजगार देने का काम आदरणीय दलाल साहब ने किया। कितने लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया? मैडम हमारे तो 300-400 आदमी थे जिन्होंने पूरा भरपूर सहयोग किया है, और पूरे पलवल क्षेत्र का हमारे हर गांव से एजेंट रहता है, और उन्होंने बीड़ा उठाया है दलाल साहब को जितवाने का और सहयोग करने का। जीत तो दलाल साहब रही है, जीतने का तो उनका रिकॉर्ड शायद मुझे नहीं लगता कि खुद अपने रिकॉर्ड को वो खुद ही तोड़ेंगे। ये सच्चाई है मैडम, और ये जनता का प्रभाव है, हमारा नहीं है, जनता बोल रही है अपने आप।